नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे, फिर से जेल जाएगा आशीष मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते में सरेंडर के आदेश दिए हैं। जल्दबाजी में दी गई आशीष को जमानत, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो हाई कोर्ट ने पीड़ित पक्ष को भी नहीं सुना, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और हाई कोर्ट ने अहम साक्ष्यों को नजरअंदाज किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया है। तो अब लखीमपुर कांड एक बार फिर से अपडेट होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आशीष मिश्रा टेनी जो कि विधानसभा चुनाव के दौरान जमानत मिली थी और फिर से अब जेल जाएगा आशीष मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते में सरेंडर के आदेश दिए हैं। जल्दबाजी में आशीष को जमानत दी गई, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और हाई कोर्ट ने पीड़ित पक्ष को नहीं सुना, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो हमारे साथ इस वक्त किसान नेता राकेश टिकैत जुड़ रहे। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। धन्यवाद जी, नमस्कार जी। एक बार फिर से आशीष मिश्रा को जेल जाना होगा, और जैसा कि लगातार जब उसे जमानत मिली थी तो तमाम विरोधी दलों के द्वारा, आपके द्वारा भी विरोध दर्ज करवाया गया था। अब फिर से जेल जाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि एक सप्ताह के अंदर सरेंडर करो। देखो, इस केस को सुप्रीम कोर्ट शुरू से ही मॉनिटरिंग कर रहा है इस केस को। और जब जब भी इसमें खामियां हुई, सुप्रीम कोर्ट ने निगरानी रखा। वो उत्तर प्रदेश सरकार को भी कहा। इसकी बेल हुई तो इसकी फिर सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, और फिर इसने कोर्ट को भी कहा। एसआईटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट का पूरा पालन नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश ने सही तरीके से पैरवी नहीं की। दस्तावेजों के अभाव में उसको जमानत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने निगरानी दिया, उसकी जमानत को कैंसिल किया, और एक हफ्ते में दोबारा फिर उनको सरेंडर करना पड़ेगा। तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं कोर्ट को कि उन्होंने किसानों का पक्ष सुना। बिल्कुल, कोर्ट ने किसानों का पक्ष सुना, ऐसा आपने कहा है। लेकिन क्या आप मानते हैं इसको लेकर राजनीति की गई है? सरकार जिस तरीके से तमाम बातें कहती हुई नजर आई, उनका कहना है कि जो कोर्ट तय करेगा वो हम करेंगे। लेकिन आपके द्वारा तमाम सवाल जो है वो सवाल जो सरकार पर भी खड़े किए जाते रहे हैं। नहीं, सरकार अगर ठीक पैरवी करती, जो एसआईटी की रिपोर्ट है उसके भी तहत काम करती, सही दस्तावेज वहां पे देती, दस्तावेजों के अभाव में ये पूरा वासन को बेल मिली, तो ये लगता है कि कोई न कोई पॉलिटिकल उससे सरकारों पे एक प्रेशर रहता है। जब तक अजय टैनी वहां पे गृह राज्य मंत्री रहेगा तो वो अंडर प्रेशर सरकारें काम करती रहेगी। ये एक आम जनता को, किसानों को लगता है। हमारी पुरानी डिमांड ये रही है कि अजय टैनी को जब तक ये केस हैं उससे अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, सरकार को हटाना चाहिए। जब भी एक निष्पक्ष जांच और सरकार भी अपना पक्ष वहां पर रखे, ये हमारी डिमांड है। हम 25 तारीख को फिर लखीमपुर जाएंगे। ये हमारी कई दिन पहले से एक प्रोग्राम लगा हुआ है। पूरा संयुक्त किसान मोर्चे वहां पर जाएंगे, पीड़ित परिवारों से मिलेंगे, जो लोग जेलों में बंद हैं उनसे मिलेंगे, और अपनी जो कमेटी होगी आने वाले टाइम पे, कमेटीज को सारी चीजों को देखें। कोर्ट में भी हम फिजिकल रूप से जाएं, हमारे एडवोकेट जाएं। टिकैत साहब, आप सरकार के रोल को कैसे देखते हैं? क्योंकि भले ही बाकी तमाम नेता जो है वो लखीमपुर जाना चाहते थे, उनको रोका गया था, लेकिन राकेश टिकैत में ऐसा क्या था कि वो वहां पर गए, उन्होंने पूरे मामले को सुलझाया? एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के जो प्रशांत कुमार के ठीक पास में आप बैठते हैं, आपको सरकार ने वहां जाने दिया, मध्यस्थता आपने वहां पर निभाई, तो ये थोड़ा सा अनकंफर्ट सा नहीं लग रहा? नहीं, चलो वो तो कोई भी जाता तो बातचीत तो वहां पर बहुत लोग थे, वहां करीब 10,000 लोग थे।
हम भी वहां पे थे और भी लोग वहां पे थे। जब समझौता है तो उनके परिवार के लोग वहां पे थे और समझौते में जो कंपनसेशन था वो मिला सरकार की तरफ से। अभी जो उनको जो घायल थे उनको मुआवजा नहीं मिला और जो नौकरी थी वो नौकरी नहीं मिली। ये दो चीज अभी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से रह रही है और हम जब 25 तारीख में करेंगे तो एक कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी फिर सरकार से बातचीत करेगी इन 2-3 मसलों पे और हम चाहेंगे कि सरकार किसानों का पक्ष कोर्ट में उनके जो एडवोकेट है वे रखें। हम अपनी बात भी कोर्ट में रखेंगे, हमारे एडवोकेट भी रहेंगे। अब कौन सी वो मांगे तो ये हम जो आप सरकार से अभी भी चाहेंगे कि सरकार हमारी बातचीत अभी तो जो घायल हुए थे उसमें उन घायलों को मुआवजा नहीं दिया गया। यह भी रह रहा है। ये सरकार ने कहा था कि जैसे ही इलेक्शन हो जाएगा तो इलेक्शन के बाद में हम ये पैसे उनको रिलीज कर देंगे। और नौकरी की बात थी, जो 5 लोग थे तो उनको नौकरी भी देने की बात करी थी। तो 2 चीजें सरकार से अभी रह रही है। तो इस संबंध में हम सरकारी अधिकारियों से सरकार से बातचीत करेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद राकेश जी, आपने अपना कीमती समय हमको दिया, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लखीमपुर हिंसा मामले का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत जो है सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद के उस फैसले को किसानों ने चुनौती दी थी जिसमें आशीष मिश्रा को जमानत दी गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने को कहा है। लखीमपुर हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। यह फैसला पीड़ित किसान परिवारों की याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए आशीष की जमानत रद्द कर दी। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष को नहीं सुना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर, पीड़ित परिवार और दूसरे तमाम बिंदुओं पर गौर करने के बाद आशीष मिश्रा की जमानत रद्द की जाती है। कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 1 हफ्ते में सरेंडर करने के आदेश भी दिए। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए एक हाई प्रोफाइल मैटर में बेल कैंसिल किया, जो कि हाई कोर्ट के गलत निर्णय के द्वारा जो बेल दिया गया था उस पर सुनवाई होते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा मोनू की बेल कैंसिल कर दी और उनको 1 सप्ताह के अंदर जो है कोर्ट में सरेंडर करने के लिए कह दिया है। उनकी जो बेल बॉन्ड भी सारे जो है वो कर दिए गए हैं और आने वाले दिन में जब वो सरेंडर करेंगे उसके बाद वो हाई कोर्ट में अपना बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आरोपी आशीष मिश्रा हाई कोर्ट में दोबारा बेल की अपील कर सकते हैं, जिसमें सभी पक्षों की सुनवाई गंभीरता से होगी। वहीं इस मामले में किसानों के पक्ष में फैसला आने पर विपक्ष को सरकार पर हमले का मौका मिल गया है। साफ हो चुका है कि भाजपा किसानों से किस कदर नफरत करती है। अपने आपराधिक छवि के मंत्री को बचाने के लिए किसानों के हत्यारे मंत्री को बेटे, जिसने सत्ता के दम पर किसानों को कुचला, उनकी हत्या की, उनको बचाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जमानत में शिथिलता बरती और जमानत हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर से निर्णय देकर साबित किया है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपराधियों को बचाती है, किसानों के हत्यारों को बचाती है। किसानों को तभी न्याय मिलेगा जब जिस तरह 8 लोगों को जीप चढ़ा करके जो जांच एसआईटी की हुई जांच में जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के आधार पे, तो जब तक सजा न मिल जाए उनको तब तक हम तो यही कहेंगे जो कोर्ट ने फैसला किया वो सही किया है। आगे आने वाले दिनों में इनको सजा मिले। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को 10 फरवरी को जमानत दी थी और गिरफ्तार होने के 129 दिन बाद 15 फरवरी को आशीष रिहा हुआ था। 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में किसान आंदोलन के दौरान बवाल हो गया था और प्रदर्शनकारियों को कुचलते हुए 3 गाड़ियां चली गई थी। इस हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हुई थी। मारे गए किसान परिवारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें आशीष मिश्रा को जमानत दी गई थी। टीम न्यूज स्टेट।
तो अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट यहां पर सख्त नजर आ रहा है। हमारे साथ इस वक्त जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। अभिषेक बाजपेयी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रघुवेंद्र सिंह बीजेपी प्रवक्ता, मास्टर शिवराज सिंह भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के, और रेखा अग्रवाल एडवोकेट हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। लगातार तमाम सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे थे कि आखिर कैसे आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई है, तो अब कोर्ट यहां पर सख्त नजर आ रहा है। शिवराज सिंह, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं आप? नहीं, जिस दिन अजय मिश्रा को जमानत मिली थी उसी दिन हमने सारे किसान संगठनों ने ये कहा था कि पैरवी सही नहीं हुई हाई कोर्ट में, जो पीड़ित पक्ष थे उनको नहीं सुना गया, और जो सरकारी वकील था उसने सही दलील जो हाई कोर्ट के हमारे न्यायाधीश है उनके सामने नहीं रखी। वो किस तरीका से जमानत हो गई उसी समय संशय किया गया था, और सभी चैनलों पर किसान नेताओं ने आपत्ति की थी, क्योंकि जिस तरीका से बर्बरतापूर्व ये जो 8 जो हत्याएं हुई और प्री प्लान के तहत हुई, पहले ही उनसे पहले मंच से चेतावनी दी और फिर हत्या कर दी, ये सबके सामने क्लियर है। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो उनकी जमानत याचिका खारिज की है, उस माननीय सुप्रीम कोर्ट का भारतीय किसान लोक शक्ति धन्यवाद करती है। सबसे बड़ी बात यह है, जितनी भी राजनीतिक पार्टी है सब में बाहुबलियों ने शरण ले रखी है, और अगर कानून अपना काम नहीं करेगा तो ये बाहुबली सत्ता के मध्य में आकर के किसी को, आम आदमी को तो ये कुछ समझेंगे नहीं, मक्खी मच्छर समझ के मार। लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 सप्ताह के अंदर सरेंडर करो, नहीं करना पड़ेगा और कोई रास्ता ही नहीं। मैं ये कह रहा हूं, जितने भी बाहुबली हैं देश में, किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी की शरण ले रखी है, सभी बाहुबलियों ने, और राजनीतिक पार्टियों ने शरण दे रखी है। दूध की दोही कोई सी राजनीतिक पार्टी नहीं, भाजपा हो या कोई भी अन्य पार्टी हो, सब में बाहुबली घुसे पड़े। अगर कानून का भय नहीं होगा और कानून अपना काम नहीं करेगा, वो तो ठीक बात है। तो किसान आंदोलन भी सर राजनीति से पीछे तो नहीं रह गया था। तमाम आपके जो संगठन है वो भले ही गैर राजनीतिक संगठन आप कहते हो, लेकिन सच्चाई क्या है वो भी सब जानते हैं। मैं वापस आपके पास आऊंगा। हमारे साथ इस वक्त रघुवेंद्र सिंह बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए। रघुवेंद्र जी, आपके पास आएंगे। आशीष मिश्रा जो टेनी के पुत्र हैं, अजय मिश्रा टेनी के पुत्र हैं, उनको एक बार फिर से 1 सप्ताह के अंदर सरेंडर करने के लिए कहा गया है, कैसे देखते हैं इसको आप? निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गहन अध्ययन किया है। सुप्रीम कोर्ट की एक एसआईटी ने पूरे शुरू से लेके अभी तक इस विषय को अपने संज्ञान में लिया हुआ है। हाई कोर्ट के कुछ विषय को जो चूक हुई है उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने इंगित किया है। अंततः आशीष मिश्रा की जो जमानत निरस्त कर दी है और 1 हफ्ते में समर्पण करने के लिए कहा हुआ है। निश्चित रूप से लेकिन ये तो आशीष मिश्रा की बात होगी। अभी राकेश टिकैत जी हमारे साथ जुड़े थे तो उन्होंने कहा था कि अजय मिश्रा को भी इस्तीफा दे देना चाहिए जब तक ये पूरा मामला चल रहा है। खुद से उनको ये जो है बात कहनी चाहिए और आगे निकल कर आना चाहिए। देखिए, इस प्रकार के बयानबाजी हमें लग रहा उचित नहीं होगी। बार बार एक ही विषय को बार बार दोहराना। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने जिस विषय को लेकर के जो जमानत खारिज की हुई है तो वो सही है। अब अपराधी जो है जेल जाएगा। अब इसमें भाई अन्य विषय को, अन्य लोगों को या अन्य विषय को लेकर के राजनीति करना हमें लग रहा है यह न्याय संगत नहीं है। अच्छा, भाई सुप्रीम कोर्ट को लेकर के या हाई कोर्ट को लेकर के जो खींचतान चली, जो विषय आया सामने, वो तो सबके सामने है। हाई कोर्ट के विषय को सुप्रीम कोर्ट ने नजरअंदाज करते हुए उनकी जमानत खारिज कर दी और उनको जेल जाने पड़ेगा आशीष मिश्रा जी को। भाई अब इस विषय को लेकर के बार बार राजनीति करना, ये बार बार उसी विषय को उठाना हमें लग रहा न्याय संगत नहीं है। ठीक है, अभिषेक बाजपेयी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़े। अभिषेक, आपके पास आएंगे। अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को अब 1 सप्ताह के अंदर सरेंडर करना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है। राकेश टिकैत अभी हमारे साथ कुछ देर पहले जुड़े थे, उन्होंने कहा कि अजय मिश्रा भी इस्तीफा दे देना चाहिए जब तक ये पूरा मामला चल रहा है। और हालांकि बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए रघुवेंद्र जी, उन्होंने कहा है कि इससे राजनीति नहीं करनी चाहिए। आशीष मिश्रा तैयार हैं हर किसी जो भी न्यायालय कहेगा वो करने के लिए।
देखिए शुभम जी, बड़ी सोची समझी साजिश जो व्यक्ति करता है और इन्हीं की एसआईटी रिपोर्ट्स में उसको का दोषी करार दिया गया। और आपने देखा कि कैसे षड्यंत्र के माध्यम से एक जगह पे खुशी दुबे जेल में, उसी जगह पे अजय मिश्रा टेनी जी के लड़के को बाकायदा उसको जमानत मिल गई और सरकार ने उसकी पैरवी भी नहीं की। आप समझ सकते हैं इस चीज को कि कैसे चुनाव के मद्देनजर इसको किया गया था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जब इसका हवाला लिया, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा हाई कोर्ट के आदेश को किनारे करते हुए उसको बताया कि ये गलत रिहाई थी, तो ये बहुत बड़ी चीज है अपने उप में। आप आज ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बता रहे हैं कि इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। अरे साहब, आप वो लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम पे आप राजनीति कर रहे हैं, धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं और हत्यारों को बचाने के नाम पे आप राजनीति कर रहे हैं। आज खुशी दुबे जेल में है, उसके बारे में आप आज नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं भाई? जो हत्यारा है उसको आप बचाने के लिए बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज की जो कभी कहते थे कि अगर मेरे या मेरे लड़के के ऊपर कोई भी दोष सिद्ध होता है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, अभी तक उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? इस चीज को समझने वाली बात है। ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा से दोहरे चरित्र की राजनीति करती आई है और दोषियों को बचाने की, दोषियों को हमेशा से बचाने की। ठीक है, खुशी दुबे को यहाँ पर ना सम्मिलित करें, वो एक अलग मामला है। रेखा जी आपके पास आएंगे, चूंकि आप वकील हैं। ठीक है, मैं वापस आऊंगा आपके पास। रेखा जी आपके पास आऊंगा। हाई कोर्ट का जमानत देना और सुप्रीम कोर्ट का दखल देने के बाद एक सप्ताह के अंदर सरेंडर करने को कहना, इसको कैसे देखते हैं? क्या विरोधाभास नहीं है ये? देखिए, ये जो बिल्कुल भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब किसानों ने अपील दर्ज करी और कहा कि हमारी सुनवाई नहीं हुई थी, तो ये स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने आज इस बात को, मैं तो बहुत खुश हूँ इस फैसले से, क्योंकि ये दो चीज़ों की जीत दिखाता है। सबसे पहले कि जो हमारे देश में कहा जाता है कि जो आरोपी है उसको गुनहगार मत समझो जब तक वो गुनहगार साबित नहीं हो जाता, और वो निर्दोष माना जाएगा, आखिर तक उसको निर्दोष माना जाएगा। माना कि ठीक है कि आरोपी के भी अपने अधिकार है, आप उसको गुनहगार नहीं जब तक साबित करते वो निर्दोष माना जाएगा, परंतु साथ साथ जो विक्टिम है उसके भी अधिकार हैं, जो शिकायत करता है उसके भी अधिकार है, उसको भी न्याय मिलना चाहिए। सिर्फ आरोपी को न्याय नहीं मिलना चाहिए, सिर्फ साथ साथ शिकायतकर्ता को मिलना चाहिए। आज इस फैसले ने यह सिद्ध कर दिया है कि जो सरकारी वकील है जो इलाहाबाद कोर्ट के अंदर पैरवी कर रहे थे और जो शिकायतकर्ताओं का जो पक्ष जिनके रखने की जिम्मेदारी थी, क्योंकि जब एक सरकारी केस बन गया, जब ये स्टेट वर्सेस आशीष मिश्रा जब केस बन गया, तो उस समय सरकारी वकील है जो शिकायतकर्ता जो किसान है उनकी बात रखने के अंदर ठीक तरह से रख नहीं पाए, जिसकी वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। दूसरी बात जो आज जो फैसला हुआ ये भी साबित करता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिपेंडेंट है, जो जुडिशरी है बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, जो सत्ता के अंदर कौन सी पार्टी है उसके किसी भी प्रेशर के अंदर नहीं आएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने, भले बीजेपी सरकार जो है उत्तर प्रदेश के अंदर है और ना सेंटर के अंदर भी है, उसके बावजूद आज सुप्रीम कोर्ट ने यह सिद्ध कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी सत्ताधारी सरकार के प्रेशर पे नहीं आएगी, वो न्याय करेगी और न्याय करने के अंदर उनको किसी के पक्ष में करनी हो, चाहे वो आरोपी के पक्ष में करनी हो चाहे शिकायतकर्ता के पक्ष में करनी हो। केंद्र और राज्य सरकार भले एक ही दल की है और उनके प्रेशर में न्यायालय नहीं आएगा, तो क्या आप मानती हैं क्या सरकारों के द्वारा प्रेशर बनाने की कोशिश की? नहीं आएगा, आप मानते? बिल्कुल करी जाती है। और अभी हाल ही के अंदर पिछले हफ्ते ही जो हमारे मुख्य न्यायाधीश है हमारे देश के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि बार बार जो जजेस हैं उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है और उनकी छवि है जो खराब करी जाती है। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। निखिल हमारे सहयोगी लगातार बने, उस पूरे मामले पर उन्होंने नजर बनाई और बहुत करीब से इसको कवर किया। निखिल आपके पास आएंगे। एक बार फिर से सरेंडर करने को कहा गया है आशीष मिश्रा को, और न्यूज स्टेट हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचा रहा था। आज जो ये घटनाक्रम हुआ है इसके बारे में विस्तार से बताइए। देखिए 3 अक्टूबर की ये घटना है और 9 अक्टूबर को अगर इस पूरे मामले में हम कहें तो गिरफ्तारी हुई थी आशीष मिश्रा की, और उसके बाद गिरफ्तारी के बाद इस पर एसआईटी ने चार्जशीट दाखिल की। जो चार्जशीट थी उस पर एसआईटी ने कोट किया था कि जो आशीष मिश्रा है उसकी लोकेशन घटना स्थल के आसपास ही थी, और उसी जो सीडीआर था उसी का जो है वो हवाला देते हुए जो आरोपी है उसके पक्ष के वकीलों ने ये तय किया था, ये कोर्ट में अपना पक्ष रखा था कि जो बीडीएस लोकेशन है
वो बहुत सेकंडों में बदल रही है। लिहाजा आशीष मिश्रा एक ही लोकेशन पे थे और जो वीडियोस का लोकेशन थी वो लगातार चेंज हो रही थी, जिसके आधार पर इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने जमानत दी थी आशीष मिश्रा को। हालांकि जमानत मिलने के बाद भी उन्हें कई दिन जेल में रहना पड़ा था। इस पूरे मामले में जो पीड़ित पक्ष के वकील थे और सरकारी वकील थे, उनका ये कहना था कि वो अपना पक्ष पूरी तरह से कोर्ट पर नहीं रख पाए। कोर्ट में उस समय ऑनलाइन सुनवाई हो रही थी, लिहाजा उनकी पूरी बात सुनी नहीं जा पाई। इस वजह से आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई। इसको लेकर पीड़ित पक्ष के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में निर्णय लिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो लखनऊ खंडपीठ पर यह फैसला लिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि फिर से दोबारा इस पूरे मामले की सुनवाई होगी तो आशीष मिश्रा 7 दिनों के अंदर उन्हें कोर्ट में सरेंडर करना होगा, जेल जाना होगा और इसकी दोबारा से इस पूरी बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई होगी। लेकिन ये ज़रूर देखा गया कि अगर आशीष मिश्रा की जो है जमानत सुप्रीम कोर्ट जो है खारिज कर रहा तो निश्चित तौर पर जो पैरवी थी वो सरकार की तरफ से जो की जा रही थी कहीं ना कहीं लचर हुई है। यही वजह कि आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई। हालांकि जब से ये घटना सामने आई है, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है कि जमानत याचिका जो है वो निरस्त की जाएगी जमानत, और इसके बाद जो विपक्ष है उसका भी लगातार सरकार के ऊपर हमला शुरू हो गया। तो बहुत सारे तकनीकी पहलू थे जिसको हाईकोर्ट को सुनना था, लेकिन जो दोनों पक्ष है उनका कहना है कि जो पीड़ित पक्ष है वो कहना है कि पूरे बातें नहीं सुन पाया हाईकोर्ट, और इसके साथ ही जो बचाव पक्ष है उसने बहुत सारी दलीलें दी हैं और जिसको वजह से उन्हें जमानत मिली थी। जी हाँ बिल्कुल, जिसकी वजह से उनको जमानत मिली थी। अभिषेक बाजपेयी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। अभिषेक, आपके पास आएंगे। रेखा अग्रवाल एडवोकेट जो हमारे साथ जुड़ी हैं, उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार ने दबाव बनाने की कोशिश की लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई दबाव नहीं माना। आप भी सहमत है क्या इससे? अगर है तो उसके बाद हम बीजेपी से जवाब मांगे। देखिए बिल्कुल ठीक बात है, जैसा कि अभी हमारी बड़ी बहन ने कहा, बिल्कुल ठीक बात है रेखा जी ने जो बात कही है। क्योंकि आपने देखिए कि जब एक सर्वोच्च न्यायालय के जज का स्टेटमेंट आता है कि कितनी बार प्रेशर डाले जाते हैं कि अब देश में कहीं पे कानून का राज नहीं रह गया, उन्होंने इस तरीके से स्टेटमेंट भी दिया हुआ था। आपने देखा सब जगह पेपर छपा हुआ था। लेकिन समझने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर क्यों रही है? आखिर क्या परेशानी है कि कौन से लोगों को बचाना चाहती है जो जजों के ऊपर प्रेशर डाल रही है कि आप कानून के ऊपर? इसका मतलब है कि आपने देखा कि स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने ऊपर से मुकदमे हटवाए, तो इसका साक्षात प्रमाण है कि वो कानून को मानते नहीं है, कानून से ऊपर अपने आप को मानते हैं, न्यायपालिका को। इसका मतलब है कि न्यायपालिका को बंद कर देना चाहिए उनकी नजरों में। जब आप एक तरफ बुलडोजर चलाते हैं, एक तरफ आप जेल भेजते हैं, तो अगर बुलडोजर चला रहे हैं तो उसको जेल भेजने की क्या जरूरत है? तो अब कानून का एक दायरा है, हर एक चीज को लेकर के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, रघुवेंद्र जी आपके पास आएंगे। अभिषेक बाजपेयी को आपने सुना है और उसके अलावा रेखा जी ने भी कहा है कि जो दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी उसको कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया है और लगातार दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय के एक जज का भी स्टेटमेंट है, इनके द्वारा ये कोट किया गया। नहीं, आप शुभम जी सही कह रहे हैं। हमारी जो रेखा जी है उस विषय को हमें लग रहा पूरे देश ने सुना था जब वो जज ने कहा हुआ था। हमें लगता है वो एक पत्रकार वार्ता की जो क्लिप थी उस विषय की बोल रही थी। देखिए, जुडिशरी बहुत गंभीर विषय होता है। इस विषय को अगर हम लोग टीवी चैनल पर बैठ के सीधे जुडिशरी पे आरोप लगा देंगे कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास हुआ, हमें लग रहा बिना साक्ष्यों के इस विषय को कहना बहुत हल्कापन होता है। जुडिशरी के लिए इस प्रकार के शब्दों का उपयोग हमें लग रहा कम से कम हम लोगों को नहीं करना चाहिए। इन्होंने अभी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बार बार कहते हैं योगी जी ने अपने ऊपर मुकदमे वापस ले लिए। भाई कौन से मुकदमे वापस ले लिए? इस बात का आज तक किसी भी टीवी चैनल में कोई भी समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता ये नहीं बता पाया। मैं दावे से इनसे भी कहता हूँ, जरा बताइए कौन से मुकदमे वापस ले लिए? बोलिए अभिषेक जी, जवाब दे देंगे रघुवेंद्र जी सामने। देखिए, अच्छा मुझे ये बताइए, आखिर सुप्रीम कोर्ट को ये क्यों कहना पड़ा कि अपने ऊपर से आप मुकदमे स्वयं वापस नहीं ले सकते हैं? और आखिर क्या बात हो गई कि एक न्यायाधीश को ये बात बोलनी पड़ी कि आप सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर आप दबाव बना रहे हैं? आखिर कोई जज ऐसा क्यों बोलेगा? कोई जज ऐसा क्यों बोलेगा? इसका मतलब कि आप ईमानदार लोगों के ऊपर प्रेशर कर रहे हैं कि आप न्यायपालिका के हिसाब से ना चल करके आप सरकार के हिसाब से चलिए। क्या आपकी दोहरा चरित्र दर्शाता है कि आप हमेशा से
देश की एकता को तोड़ना चाहते हैं। आपका कोई स्वयं न्यायपालिका पर यकीन नहीं है। जिस समय टेनी जी के लड़के की अजय मिश्रा की जब जमानत हुई थी तब आपके वकील ने ठीक तरीके से पैरवी नहीं की, आखिर क्यों नहीं की थी? उसके बावजूद आपने दोबारा से आपने दोबारा से पैरवी क्यों नहीं करने के लिए रिट दाखिल की थी? ये सारी चीजें बताती हैं कि आपकी सरकार की मंशा ही नहीं थी, क्योंकि आज उसी जगह पे एक निर्दोष को सजा होती है और वो महीनों जमानत नहीं पा पाता है, और आज अजय मिश्रा टेनी जी के लड़के को जमानत। बहुत धन्यवाद अभिषेक वाजपेयी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रघुवेंद्र सिंह हमारे साथ बीजेपी से जुड़े थे, मास्टर शिवराज सिंह भारतीय किसान यूनियन से हमारे साथ जुड़े थे, रेखा अग्रवाल वकील हमारे साथ जुड़ी थी। आप सभी का बहुत धन्यवाद इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो फिर से आशीष मिश्रा को जेल में जाना पड़ेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है, और लगातार विपक्ष इसको लेकर सवाल भी खड़े करता रहा है। हालांकि अब चुनाव भी हो चुका है। चुनाव के दौरान जब आशीष मिश्रा वापस आए थे जेल से बाहर तो तमाम सवाल जो है वो विपक्ष ने खड़े किए थे, उस पर कहीं ना कहीं अब विराम लगेगा। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।